आप सभी को जय मसीह की इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग परमेश्वर के जीवित कलाम से मिल करके दो विषयों को सीखेंगे। हमारा पहला विषय है धर्मी मनुष्य का जीवन और उसकी आशीषें, और दूसरा विषय है हमारा दुष्ट मनुष्य का जीवन और उसका अंत। राजा दाऊद ने बड़ी खूबसूरती से भजन संहिता 1 में दुष्ट मनुष्य का जीवन और धर्मी मनुष्य के जीवन का वर्णन किया है। धर्मी मनुष्य का जीवन जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उनके राहों पर चलते हैं। दूसरा है दुष्ट मनुष्य का जीवन जो परमेश्वर का भय नहीं मानते और वो लोग हमेशा बुराई की ओर अपने कदम को बढ़ाते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग मिल करके आज का हमारा पहला विषय को सीखेंगे जो है धर्मी मनुष्य का जीवन और उसमें आशीषें। राजा दाऊद ने भजन संहिता 1 में उन लोगों को धन्य कहते हैं जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, और वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम लोग मिल करके निकालेंगे साम चैप्टर 1 वर्सेस 1 एंड 2। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। परमेश्वर पिता उन लोगों को धन्य कहते हैं जो कि दुष्टों की बताए हुए राह पर नहीं चलते। दुष्ट वो लोग हैं जो चौक चौराहों में अक्सर खड़े होते हैं और दूसरे के हंसी मजाक करते हैं और दूसरे के जीवन को देखकर ठट्ठा करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब में पीने में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और हमेशा दूसरों के लिए गलत युक्ति निकालते हैं और हमेशा से बुराई करने के लिए सोचते हैं। पर इससे जो अलग रहते हैं उनको परमेश्वर पिता धन्य कहते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है यहाँ पर, जब परमेश्वर पिता उन लोगों को धन्य कह रहे हैं जो कि दुष्टों के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते हैं और वो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनको परमेश्वर पिता जो है उनको धन्य कहते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग पहला राजा उसका 17 अध्याय में पढ़ते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं एलियाह नबी के जीवन को। जब अकाल पड़ा तो एलियाह नबी को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जा करके करीत नामक नाले में छिप जा। और उस समय अकाल था, बारिश नहीं था, बहुत ही समय कठिन था। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो वहाँ गए और जा करके नाले में छिप गए, नाले के पास रहने लगे, तो वो किसी भी बात की चिंता नहीं किए। पर परमेश्वर जो है वो कौवों को उस समय आज्ञा दिए, ऑर्डर दिए कि मेरा दास जो है अकाल के समय में भूखा है, और उनके लिए कौवों के द्वारा से खाने का बंदोबस्त किए। हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का काम जो है कभी भी नहीं रुकता। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। वहाँ हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग परमेश्वर के काम करने से पीछे हटते हैं। जब हम लोग चर्च जाने का समय होता है तो हम लोग कई तरह के बहाने बनाते हैं और चर्च नहीं जाते। जब हमको कोई भी कलीसिया में काम मिलता है तो अक्सर हम लोग कुछ न कुछ छोटी मोटी बहाने बनाते हैं और पीछे हट जाते हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता जो है, यदि हम मनुष्य उनका काम नहीं करेंगे तो वो अन्य पशु पक्षी और संसार में जो जीव हैं उनसे अपना काम करवाने की सामर्थ्य रखते हैं। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य ढंग से कौवों का इस्तेमाल किया अपने दास को खाना खिलाने के लिए, और उस समय जो है वो बहुत ही अकाल का समय था। वचन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है मेरे प्रियो
कि जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम लोगों पर दुख और परेशानी नहीं आएगी। ऐसा वचन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। भजनकार अपने भजन में कहता है, हम लोग देखेंगे भजन संहिता 34 और उसका 19 पद वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। हाँ मेरे प्रियो, वचन बताता है कि धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती है, दुख परेशानी से होके गुजरना पड़ता है, परंतु जो हमारा जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो सब से हम लोगों को छुड़ाता है और हम लोगों को उससे बाहर निकालता है। और नीति वचन हम लोग देखते हैं, नीति वचन 24 और उसका 16 पद वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े रहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, वचन बताता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसको उठा करके फिर से खड़ा करता है, फिर से नए तौर से जीवन जीने के लिए मार्ग निकालता है और फिर से उसको एक नया बल, नया ताकत, नई शक्ति के साथ खड़े करता है और फिर से वो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करता है। मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ठंड का समय होता है, उस समय कोहरा गिरता है और सामने का रास्ता दिखाई नहीं देता, पर फिर भी जब उस रास्ते में हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो कोहरा अपने आप छटते जाता है और सामने का रास्ता दिखाई देता है और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोगों के जीवन में भी दुख परेशानियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोगों को इसी तरह से बाहर निकालते जाता है धीरे धीरे करके और फिर से हम लोग दुख और परेशानियों से आगे निकल जाते हैं और जो हमारे जीवन में बुरा समय होता है वो निकल जाता है और परमेश्वर सारे दुख विपत्तियों से हम लोगों को बचा करके और फिर से बाहर निकालता है। एलिय्याह के जीवन में भी मेरे प्रियो, ये जो समय था वो दुख का समय था, कठिन समय था, पर परमेश्वर जो है उनको इस सब से बचाया है। और हम लोग देखते हैं कि जब करीत नाम नाला सूख गया तो एलिय्याह नबी को परमेश्वर पिता आज्ञा देते हैं कि जा सारपत नगर में और वहाँ पर एक विधवा बहन को पहले से तैयार करके रखते हैं कि अकाल के समय में एलिय्याह नबी को वो खाना खिला सके। और जब एलिय्याह नबी सारपत नगर में पहुँचते हैं तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि वो विधवा बहन लकड़ी बीनते रहती है और जब एलिय्याह नबी उससे बातचीत करते हैं तो वो अपना दुखड़ा एलिय्याह नबी को सुनाती है और बताती है कि मेरे पास घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और हम खाने के बाद मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। और एलिय्याह नबी कहते हैं मेरे प्रियो कि जा मेरे लिए रोटी बना करके ला। और वो विधवा बहन जो है परमेश्वर के दास पर विश्वास करती है और परमेश्वर की दास के लिए रोटी बना करके लेकर के आती है और उसको देती है, जबकि उस विधवा बहन के पास अकाल भारी था और कोई आशा नहीं था कि इस खाने के बाद हम लोग तो मर जाएंगे, माँ बेटा दोनों मर जाएंगे, यही सोच करके अपने मन में वो रखी थी। लेकिन जब वो परमेश्वर के दास को खाना खिलाती है तो परमेश्वर उस बहन को आशीषित करता है, उसके घड़े का मैदा समाप्त नहीं होता है और उसकी कुप्पी का जो तेल है वो समाप्त नहीं होता है। ना सिर्फ वो बहन और उसका बेटा, लेकिन हम लोग देखते हैं वचन बताता है आगे कि उसका पूरा परिवार और उसका पूरा घराना उस अकाल के समय में खाते पीते रहे और जब तक कि बारिश नहीं हुआ ना उस घड़े का मैदा घटा और ना कुप्पी का तेल कम हुआ। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताते हैं, हम लोग देखते हैं कि ना सिर्फ वो अपने
जीवन में परमेश्वर से ब्लेसिंग को पाते हैं, पर उनका परिवार, उनके बाल बच्चे, उनका घराना भी उनके द्वारा से आशीषित होता है और साथ ही पूरी कलीसिया आशीषित होती है उनके जीवन से। हम लोग वचन में देखेंगे, पाया जाता है नीति वचन उसका 10 अध्याय और 6वां आयत। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। मेरे प्रियो, धर्मी के जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पर बहुत सारे, अनकाउंटेबल, जिसको कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते। और उनके जीवन से बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं। ना सिर्फ बीमार से चंगाई प्राप्त करते हैं, ना सिर्फ एग्जाम में पास होते हैं उनके प्रार्थनाओं के द्वारा से, पर बहुत सारी समस्याओं के लिए जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता जो है वो सुनते हैं और सारी समस्याओं को दरकिनार कर देते हैं। और हम लोग आगे देखते हैं कि वचन में हम लोग देखेंगे, और वो एलीसा के जीवन से है, वो पाया जाता है दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय 20 आयत। इसमें हम लोग देखते हैं कि धर्मी मनुष्य के जीवन में जो आशीष होता है वो न सिर्फ अपने लिए पर दूसरे के लिए भी आशीष का कारण ठहरता है। और जैसे हम लोग LIC करवाते हैं तो LIC में कहा जाता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि जब हम अपना जीवन को जी रहे हैं तब भी हमको लाभ मिलेगा, और जब हमारी मौत हो जाएगी तब भी हमको उसका फायदा मिलने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि धर्मी मनुष्य का जीवन भी इसी तरह का है, और धर्मी मनुष्य जब जीवित रहता है तब भी उस पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, और जब वो प्रभु में सो जाता है तो उसके द्वारा से भी बहुत सारे लोग को आशीष मिलती है। और एक वचन मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ जो पाया जाता है दूसरा राजा 13 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, तब एलीसा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश का आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीसा की कब्र में डाल दिया, और एलीसा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। हाँ मेरे प्रियो, धर्मी के जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि एलीशा जो है जब वो मर गया और उसको कब्र में दफना दिया गया, और जब एक मनुष्य की डेथ हो जाती है और उसको ला करके उसी कब्र में ला करके जब उसको दफनाते हैं तो उस एलीशा की हड्डी से जब उस मनुष्य का बॉडी छू जाता है, टच कर जाता है, तो उसी समय वो तुरंत जी उठता है। बड़ा आश्चर्यजनक रीति से परमेश्वर जो है धर्मियों के जीवन को आशीषित करता है। मेरे प्रियो, आज का हमारा जो दूसरा विषय है वो है दुष्ट मनुष्य का जीवन और उसका अंत। वचन में हम लोग देखते हैं भजनकार इस प्रकार से बयां करता है दुष्ट मनुष्य के जीवन को, जो पाया जाता है भजन संहिता 1 और उसका 4था पद। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हाँ मेरे प्रियो, दुष्टों का जीवन भूसी के समान होता है और उसको पवन से उड़ाया जाता है। जब किसान खेती करता है और कटनी का समय आता है तो अपने फसल को खलिहान में लेके आता है और अनाज से भूसी को अलग करने के लिए पंखे का इस्तेमाल करता है, और उसको पंखे का इस्तेमाल करके भूसी को अनाज से अलग करता है और भूसी को उड़ा देता है, और वो उसके खलिहान में ढेर होके पड़ा रहता है। दुष्टों का जीवन इसी प्रकार का होता है मेरे प्रियो। और हम लोग वचन में देखते हैं दूसरा राजा उसका 17वां अध्याय और 30 से 33 आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक
रानी का वर्णन है और उसका नाम है रानी इज़ाबेल। रानी इज़ाबेल जो है वो बहुत ही दुष्ट रानी थी और राजा अहाब की पत्नी थी। और रानी इज़ाबेल के जो पिताजी थे वो बाल देवता के पुजारी थे। हम लोग वचन में देखते हैं कि बाल देवता के पुजारियों को रानी इज़ाबेल अपने घर में रखती थी और जो परमेश्वर के नबी थे उनका वध कराती थी, परमेश्वर के नबियों को मरवा देती थी ताकि उनका नामो निशान मिट जाए और बाल के पुजारी बहुत अधिक संख्या में उस जगह में बढ़ जाए। और वो अपने घर में, अपने महल में बाल के पुजारियों को शरण देती थी और उनको खाना खिलाती थी। बाल के पुजारी उसके महल में खाना खाते थे। करीब करीब 850 लोग का खाना उसके घर में बनता था और बहुत सारे पकवान और लजीज खाना वो अपने पुजारियों को खिलाती थी। इधर दूसरी तरफ हम लोग एलिय्याह के जीवन को देखते हैं कि जब वो अकाल पड़ा तो उसको परमेश्वर से कोई भी शिकायत नहीं रहा, भोजन के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए, पानी के लिए, परंतु परमेश्वर उसके लिए आप अच्छा से अच्छा खाने का प्रबंध करते गए। इधर हम लोग देखते हैं रानी इज़ाबेल जो है वो बहुत ही दुष्ट है। जब एलिय्याह नबी उसके जीवन के लिए भविष्यवाणी करते हैं कि जब तुम मर जाओगी तो रानी इज़ाबेल का मांस को कुत्ते खाएंगे, हम लोग देखते हैं कि रानी इज़ाबेल जो है नाबोत को पकड़वाई और उसको मरवाई और उसका जायदाद का मालिकिन बन गई और नाबोत की दाख की बारी को अपने कब्जे में कर लिए और नाबोत को मरवा दिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि जो दुष्ट रानी है वो कभी भी परमेश्वर के लोगों का पक्ष नहीं करी, हमेशा वो बाल के नबियों का पक्ष करी और उनको फैलाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय करती रही और अपने आप को बहुत ही पावरफुल रानी वो उस समय में समझती थी। और उसका अंत कैसे हुआ ये हम लोग सब जानते हैं कि उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, उसका मर्डर हुआ रानी इज़ाबेल का और उसको मैदान में फेंक दिया गया और उसका जो डेड बॉडी है वो खाद के समान पड़ा रहा। यहाँ तक कि उस नगर के जो निवासी थे उसको तक उस रानी इज़ाबेल को पहचान नहीं सकते थे कि ये रानी इज़ाबेल है। तो इस तरीके से दुष्टों का अंत होता है मेरे प्रियो। हम लोग देखते हैं कि जब किसी का दाह संस्कार होता है, जब कोई भी लोगों का मौत मिट्टी होता है तो हम लोग उसमें जब शामिल होते हैं तो बड़े ही अच्छे तरीके से उसको हम लोग अंतिम विदाई देते हैं। बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, हमारे पासबान होते हैं, कलीसिया के लोग होते हैं और उसको बड़े ही अच्छे तरीके से विदाई देते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि दुष्ट नारी का अंत कैसे हुआ। तो मेरे प्रियो, अब फैसला मेरे और आपके हाथ में है कि हम लोग कैसे जीवन जीते हैं, एक धर्मी जन की तरह जिनके जीवन में बहुत सारी आशीषें हैं, या एक दुष्ट मनुष्य की तरह जिसका कि जीवन अंत है और उसके बाद कुछ भी फायदा नहीं है।